हेलो जी। तो आज का ये बहुत ही अनोखे वीडियो आपके सामने जो है लेकर के आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भारत के संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तब तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि क्लास 10th का ये चैप्टर 6 संस्कृत का है, जो कि भारतीय संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारा मानना हो तो भारत के वो हर लोगों को ये वीडियो जो है शेयर करना चाहिए, आपको भेजना चाहिए, जो एक्चुअल में जो है भारतीय परंपरा को बरकरार देखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति जो है हमेशा बना रहे ये देखना चाहते हैं। आजकल लोग जो है ना 16 संस्कार भी होता है और 16 श्रृंगार भी होते हैं, और ये लोग जो है क्या है आजकल जो है श्रृंगारों के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित है और संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो आज का इस संस्कार को जानिएगा तो आपको जो है बिल्कुल जो है सारे चीज़ों से जो है पर्दाफाश हो जाएगा कि एक्चुअल में हमारा जो भारत एक्चुअल में महान है भी या फिर सिर्फ बोला जाता है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप जाइएगा आपको जो है मिलेगा सबसे पहले षष्ठ पाठ लिखा हुआ। षष्ठ मीन्स हमारा जो छठा होता है और पाठ मीन्स बच्चे अध्याय होता है, यानी कि हम लोग जो है ये पाठ जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा जो है छठे अध्याय में, यानी कि हम चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें अब आप जो जाइएगा तो भारतीय है और यहाँ पे संस्कार। भारतीय मीन्स हमारा जो है भारत के हुए और संस्कार हमारा जो है इसमें जो है अनेक संस्कार, यानी कि हमारा जो है भारतीय जो है भारत के जो है अनेक संस्कार हमारे जो कौन कौन से हैं और किस तरह से काम करते हैं, इसमें हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो जैसे ही आप जाइएगा आपको सबसे पहले दिखेगा कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विधते यत जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती, है ना। यानी कि जो भारतीय संस्कृत है ना इसमें अन्यतम तरह तरह के हमारा जो है विशिष्ट रूप से, विशिष्ट उसको बोलते हैं जिसका जो है पक्ष में दूसरा कोई जो है सामना ना कर सके, अद्वितीय को विशिष्ट बोला जाता है। विशाल इसको भी आप जो है नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारे जो भारत का जो संस्कृति है ना ये ऐसा विशाल है, ऐसा हमारा जो है ये बोल सकते हैं कि अद्वितीय है कि एक्चुअल में इसके विधियों के बारे में, विदिते इसका विधियों के बारे में जो है हम लोग जो है जीवन में समय समय पे हम लोग जो है क्या करते हैं संस्कारों के अनुष्ठित हम लोग जो है कर पाते हैं। अनुष्ठित कहने का मतलब है बच्चे कि जो वैसी परंपरा जो हमारा जो सांस्कृतिक महत्व के तौर पे बार बार दोहराया जाता हो, है ना, वैसी परंपरा को हम लोग जो अनुष्ठान बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या करते हैं भारतीय संस्कार में जो बहुत सारे ऐसे विशिष्ट हमारा जो मान्यताएं हैं, ऐसी विद्याएं हैं जो कि हम लोग जो जीवन में समय समय पर हम लोग जो संस्कारों को अनुष्ठित करते हैं। जैसे कि आप जो यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे ये हमारा जो विवाह हो रहा है, और विवाह में जो लड़का और लड़की एक दूसरे पे हाथ रख करके और जो कसम खाने की परंपरा है। देखिए बच्चे हमारा जो दिया जा रहा है और इन लोग को जो है कसम खिलाया जा रहा है, इन लोग को जो है ये बताया जा रहा है कि आप जीवन में जो है एक दूसरे को चाहे तो आप जो है अच्छे स्थिति में हो या खराब स्थिति में साथ देना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चे कि गुरुओं का क्या महत्व होता है, आप इससे आप जो है पता कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है हमारी भारतीय जो है संस्कृति होती है ना। आप जो है अगर जो है बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले जैसे ही जन्म लेते हैं तो जन्म से ही आपके जीवन में जो है संस्कार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इतना ही नहीं, आप जन्म के पहले भी आप जो है ऑलरेडी 3 संस्कार जो है पूरे कर करके जो है इस पृथ्वी पे आते हैं। तो ये हमारी जो भारतीय परंपरा है। आप यहाँ पे देखिए जैसे ही हमारा जो जन्म लेते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो है शैक्षणिक संस्कार में चले जाते हैं और जो है गुरुओं से हम लोग जो है शिक्षा लेते हैं और एक जो है ब्रह्मचारी जीवन जो है जी करके ये जो है काम जो है संपन्न करते हैं। और जैसे ही हम लोग को जो है लगभग जो है 21 वर्ष तक चले जाते हैं बच्चे, तो हम लोग को जो है यहाँ से जो है अपने घर की ओर जो है भेज दिया जाता है। और जो है जब हम लोग और भी पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे जो है हम ही लोग में से जो है कोई ऐसे विशिष्ट मुनि बनेंगे जो बहुत ही ज्ञानी होंगे, बुद्धि की श्रेणी में आएंगे, है ना। देखिए बुद्धि की 3 अवस्था है। एक तो बुद्धि है जो कि हम लोग सबके पास जो नॉर्मल बुद्धि होता ही होता है। जो बुद्धि से हमारा जो नीचे होता है उसको हम लोग जो बुद्धू बोलते हैं ना, कि बहुत बुद्धू है, इसको तो माइंड ही नहीं है। लेकिन बच्चे अगर जो हम लोग के बुद्धि से भी जिसका परे स्थान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारा जो नॉलेज होता है, उसको हम लोग जो बुद्ध बोलते हैं। तो ऐसे महर्षि बुद्ध वगैरह हमारे जो होते हैं जिनको जो बुद्धि से परे माने जाते हैं, उन लोग के साथ जो है जा करके जो है लोग बड़े होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ताकि जो है वो कम से कम इस संसार को समझ सके। तो हमारी जो शिक्षा की परंपरा है ये बचपन में तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन जिनकी इच्छा होती है वो अपने बुढ़ापा तक भी जो है शिक्षा को नहीं छोड़ते हैं इन संस्कारों की वजह से। और जो है बच्चे यहाँ पे अगर जो बात किया जाए तो यही जीवन जो है
हम लोग जो है 7 फेरे लेकर के, 7 कसम खा करके और जो है एक दूसरे के साथ जो है हम लोग जो है निभाते हैं और हमारा जो है संस्कार माना जाता है। देखिए ये हमारा जो सिंदूरदान, बहुत सारे लोग जो है ये ढकोसला मानते होंगे कि सिंदूरदान होता ही क्या है, क्या इससे फ़र्क पड़ जाने वाला है, आजकल जो सिंदूर की क्या महत्ता रह गई है ना। तो बच्चे हम आपको बता दें कि यह सिंदूरदान जो सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं कि मतलब जो आपकी परंपरा चल रही है आप जो उसको निभा रहे। सिंदूरदान से आपको जो बहुत सारी हमारा जो फ़ायदा भी है, जो कि इसको सिंदूरदान देने से पहला बात तो जो है आपको उस पे हक हो गया और उसका आप पे हक हो गया, ये चीज़ पता चलता है, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है ना। और इसके साथ साथ आप जब लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और सामने जो सिंदूरदान जो है किया जाता है, जब जो है लड़की पक्ष को देख लेता है, लड़का पक्ष को, तो किसी के मन में जो है आपके पत्नी के प्रति या आपके प्रति जो है किसी लड़की का जो है गलत विचार नहीं आएगा। ये चीज़ भी हमारा जो है इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हिंदू धर्म में जो मान्यताएँ हैं ये हमारा जो है ऐसे ही नहीं है। हम लोग जो हैं ये सब सारे पुण्य काम करने से पहले या करने के बाद भी हम लोग जो बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ताकि जो है हम लोग की ये संस्कृति बरकरार रहे, हम लोग के अंदर जो अहम भूमिका ना आए, यानी कि मतलब जो है हम लोग जो है घमंड की दुनिया में जो है नहीं चले आए। और जो बच्चे, और जैसा कि दुख की बात है कि हम लोग जो ये सारे काम करते करते जो इस दुनिया को जब छोड़ करके जाते हैं, तब भी हमारा जो संस्कारों की भूमिका निभाई जाती है, यानी कि मरने के बाद भी लोग जो है हमें याद करते हैं और जो है एक संस्कार को निभाते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे लास्ट में जो है अंततः सब लोग जो है ऐसे ही चल जाने वाले हैं। बहुत दुखद बात है, लेकिन जो है दुनिया का कड़वा सत्य है। हमारा जो है गीता में जब अर्जुन ने पूछे कि मतलब जो दुनिया का जो सबसे मतलब जो है कठोर सत्य जो है वो क्या है, तो बोले कि मतलब जो है दुनिया का सबसे कठोर सत्य जो है कृष्ण भगवान, जो कि खुद विष्णु का अवतार थे, वो बोले कि वो हमारा जो मृत्यु है। यानी कि आप चाहिए या ना चाहिए, आपको जो है बिल्कुल जो है इस जो है सत्य को पार करना ही करना है। कैसे भी व्यक्ति होते हैं, उनको एक न एक दिन जो है मृत्यु होता ही होता है। तो चलिए, बहुत सारी संस्कारें हैं हमारे जो है हमारे भारतीय परंपरा में, इन संस्कारों पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा बोला जा रहा है कि जो भारतीय संस्कृति है इसमें अन्यतम, है ना, यानी कि बहुत तरह के ऐसे जो है विशिष्ट यानी कि अद्वितीय हमारा जो विद्याएं हैं, जो कि जीवन में हमारा जो क्या होता है, समय समय पे जो है संस्कारों को हमारा जो अनुष्ठित किया जाता है, यानी कि हमारा जो बार बार मनाया जाता है ना। और बच्चे अधमिस हमारा जो आजकल बोल सकते हैं, या आज भी कई लोग इसको बोलते हैं, हालांकि अधमिस आजकल होगा। आजकल जो है संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूप करनामिदम भारतीय व्यक्तित्व रच्यते, है ना। और जो बोला जा रहा है कि आजकल जो संस्कार शब्द है ना, ये जो नॉर्मल संस्कार वर्ड जो जानते हैं, ये हमारा जो व्यंग के रूप में, व्यंग कहने का अर्थ है कि मजाक के रूप में जो है लोग इसको ले लेते हैं कि ये है ही क्या है कि नहीं। अगर लोग जो है ज़्यादा जो है संस्कारी दिखते हैं, ज़्यादा मतलब जो विनम्र भाव में होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत संस्कारी आया है ना, इतना जो है संस्कार कैसे मतलब जो फॉलो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो आजकल जो संस्कार शब्द है ये हमारा जो क्या हो गया है, सीमित है ना, सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। और इसके साथ साथ बच्चे हमारा जो क्या है, व्यंग रूप में, मजाक रूप में जो इसको लिया जा रहा है। लेकिन जो है प्रयुज्यते किंतु, है ना, ये प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन किंतु हमारा जो संस्कृत रूप कर्णमिदि भारतस्य व्यक्तित्व रच्यते। और जो है ये हमारा जो संस्कृति के अगर जो है रूप में अगर जो देखा जाए, तो ये हमारा जो एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा हमारा जो कार्य है, जो कि हमारा जो है भारतीय व्यक्तित्व की रचना करती है, हमारे जो है पर्सनालिटी को बढ़ाती है। अब जो है बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि सर जो ये बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने की संभावना है। तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो जीवन में समय समय पर हम लोग जो किसको अनुष्ठान करते हैं, तो हम लोग जो संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। फिर जो है पूछा जाएगा कि आजकल जो है कौन सा शब्द जो है ये हमारा जो व्यंग रूप में और सीमित हो गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा हमारा संस्कार, है ना। फिर बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारा जो संस्कार जो है ये भारत के मतलब जो किसकी रचना करती है, तो व्यक्तित्व की रचना करती है। ध्यान में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए, अब जो हमारा जो है विदेश से निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च, है ना, ये बोल रहे हैं कि विदेश में निवसंतो रहने वाले लोग, है ना, हमारा जो भारतीय यानी कि जो भारतीय हैं जो विदेश में रहते हैं, यानी कि हमारे देश को छोड़ करके भी कोई लंदन चले गए, कोई अमेरिका चले जाते हैं, या कोई हमारा जो है और भी जगह बच्चे जो कि हमारा जो है अदर देश में रहते हैं, तो ये बोला जाता है कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान, है ना। और जो विदेश में भी जो रहते हैं, निवास करते हैं बच्चे, वो जो है भारतीय संस्कारों को हमारा जो है
प्रति उन्मुखा जिज्ञावश्च, है ना। उन्मुख मीन्स होता है उसको मतलब जो है अपने मुंह के सामने रखना, यानी कि उसको जो है बिल्कुल दिल से लगा करके रखते हैं, वो जो है संस्कारों के प्रति जो है उन्मुख है बच्चे। और इसके साथ साथ जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छुक भी, है ना। वो मतलब जो विदेश में रहते हुए भी संस्कारों को मनाते हैं। अब जो लोग जो है विदेश में जाएंगे तो क्या हमारा जो बच्चे वो जो है शादी वाली परंपरा को भूल जाते हैं? नहीं ना, है ना। वहाँ भी जा करके हमारी भारतीय संस्कारों को जो है मानते हैं, है ना। वहाँ भी जा करके जो है जो चीज़ें होती है जो भारत में मानी जाती है उसको मानते हैं। वहाँ भी जा करके अगर जो है लोगों की मृत्यु होगी तब भी इसी तरह से जो हमारा जो है भारतीय संस्कारों में अंतिम संस्कार किया जाता है उसी तरह से वो भी जो है मानेंगे। तो यही बोला जा रहा है कि हमारा जो है जो भारतीय संस्कार है ना, ये हमारा जो विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग भी हमारे जो है संस्कारों के प्रति जो उन्मुख होते हैं और उन लोग भी जिज्ञासु होते हैं, इच्छुक होते हैं कि हमारा जो भारतीय संस्कार का जो परंपरा है कितना जो है बढ़िया है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब जो है विदेश में रहने वाले लोग किसके प्रति उन्मुख और हमारा जो है जिज्ञासु हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि संस्कारों के प्रति, है ना। चलिए, पाठ्य अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तम परिचयो महत्वश्च निरूपितम, है ना। यानी कि मतलब जो है पाठ्य अस्मिन् का अर्थ होता है बच्चे इस पाठ्य में, तेषां यानी कि वे सभी संस्कारों को संक्षिप्त परिचय और महत्व जो है निरूपित किया गया है, बताया गया है। यानी कि इस जो है पाठ में हम लोग जो क्या पढ़ने वाले हैं, उन्हीं सभी संस्कार जिसके बारे में हम लोग जो चर्चा किए कि ये हमारा जो अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, इसके तुलना में कोई और नहीं है और इसके साथ साथ विशाल होता है। इन्हीं विशाल संस्कारों के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है बिल्कुल जो है बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि इस टेलर को आप जो समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में जो है ये चैप्टर जो है क्या कहना चाह रहा था। तो फिर से एक बार जो आपको रिवीजन करा देते हैं। भारत की संस्कृति जो है ये हमारा विशाल और जो है अद्वितीय विधियों में माना जाता है, क्योंकि यह जो है जीवन में समय समय पर जो है संस्कारों को अनुष्ठित मतलब जो है किया जाता है। आजकल संस्कार शब्द जो है सीमित हो गया है और जो है मजाक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कार का ही एक ऐसा रूप है जो हमारे संस्कृति में बना हुआ है, भारत के व्यक्तित्व की जो है रचना करती है। विदेश में रहने वाले भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं और इस पाठ में हम लोग जो है उन्हीं सभी संस्कारों को संक्षिप्त यानी कि मतलब जो है एक मतलब जो है छोटे से मतलब जो है परिचय जो है और महत्व को जो है जानेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग जो है इस चैप्टर की ओर चलेंगे और चैप्टर को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। जैसे ही आप जो है बुक के चैप्टर की ओर जाएंगे, आपको जो है शुरुआत से ही आपको दिखेगा कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धारयान, है ना। ये बोला जाता है कि जो भारतीय जीवन है ना, जो भारत में लोग जो है अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये भारतीय जीवन में जो है प्राचीन काल से ही अगर जो पुराने समय से ही अगर जो लिया जाए तो ये संस्कार होते हैं ना, अनेक संस्कार होते हैं, है ना। संस्कारा जो लगा हुआ है ये हमारा जो बहुवचन में हमारा लिया गया है। तो अनेक तरह के जो संस्कार होते हैं बच्चे, उन संस्कारों को जो है क्या किया जा रहा है, ये हमारा जो है बोला जा रहा है कि वो जो है अभी भी जो है महत्व धारण करती आ रही है। यानी कि जो बच्चे भारतीय जीवन में अगर जो भारत में लोग जो रह रहे हैं अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो जो है प्राचीन समय से ही पुराने समय से ही हमारे जो संस्कारों के महत्व को जो है धारण करते आ रहे हैं, यानी कि उनको जो है मानते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संस्कार होता ही ऐसा है। तो यहाँ से आप जो है क्या बोलेगा कि मतलब जो है कौन से ऐसा चीज़ है जो कि हमारे जो है पुराने समयों से महत्व को धारण करती आ रही है, तो हमारे जो है संस्कार है बच्चे, है ना। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कृतेरभ्यो जायते, और मतलब जो बोला जाता है कि प्राचीन जो हमारा जो संस्कृति का मतलब जो है ज्ञान है, जो हमारा जो है ये संस्कारों से ही हमारा जो है प्राप्त होता है बच्चे, है ना। ये हमारा जो प्राचीन जो संस्कृति है उसका मतलब जो ज्ञान है ना, वो हमारा जो संस्कारों से ही मिलता है। यानी कि मतलब जो है जो बच्चे हमारे जो प्राचीन काल में जो लोग होते थे उनको अगर मतलब जो है संस्कृति का उनको अगर जो बोला जाएगा कि वो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हमारा जो कैसे माने जाते थे, इन संस्कारियों के वजह से ही हमारे जो जाने जाते थे कि वो जो है पढ़े लिखे हैं। आजकल तो लोग जो डिग्रियां अर्जित करते हैं, अगर LLB किए हैं, PG किए हैं या बड़े बड़े डिग्री लिए हैं, तो लोग मानते हैं कि वो जो है पढ़े लिखे इंसान हैं, है ना। BA पास हैं तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसा लोग जो है मानते हैं। लेकिन पहले के प्राचीन जो जमाना था उसमें जो है जिनके पास हमारा जो है संस्कार का ज्ञान होता था ना, वो जो है हमारे जो है क्या माने जाते थे, वो जो है पढ़े लिखे और ज्ञानी माने जाते थे, है ना। तो यही बोला गया है कि प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कृतभ्यो जायते,
यानी कि मतलब जो प्राचीन संस्कृति में जो है हमारा जो ज्ञान जो है संस्कारों को ही माना जाता था, है ना, संस्कार को ही हमारा जो ज्ञान माना जाता था बच्चे, है ना। अत्रे ऋषि नाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख अवसरेषु वेद मंत्रा नाम पाठ वरिष्ठा नाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्या नाम सम्मेलनम च भवेत, है ना। ये मतलब जो बोला जाता है आजकल जो हमारे जो है अत्र यहाँ जो ऋषिगण हैं, है ना, वो जो है क्या करते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, वो ऐसा मानते हैं, उनका मानना है ऐसा बच्चे, क्या मानना है कि जीवन में हमारा जो है जीवन के सभी मुख्य अवसर में, है ना, मुख्य अवसर कहने का मतलब है आप जब भी कोई चीज़ नया करते हैं, जैसे बच्चे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लिए, उनका एक जन्म लेने का मुख्य अवसर हुआ, फिर उसके बाद बड़े होंगे तो थोड़ा सा मतलब जो बर्थडे मनाते हैं वो उसका मुख्य अवसर हुआ, फिर जो है बड़े होकर के जब पहली बार जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो मुख्य अवसर हुआ, इसी तरह से सो ऑन चलते जाए। अगर बच्चे आपका जो है नौकरी लगेगा तब भी आपको जो मुख्य अवसर माना जाएगा, और आप शादी करते हैं, यानी कि जब भी कोई चीज नया स्टार्ट होता है ना तो उसको हम लोग जो मुख्य अवसर बोलते हैं। तो प्राचीन जो हमारे ऋषिगण थे ना, उनका ऐसा मानना था कि जीवन में जो है सभी मुख्य अवसर पे, है ना, जितने भी मुख्य अवसर होते हैं, शादी विवाह अंतिम संस्कार या जन्म, ये सब जो है चीज़ों में हमारे जो क्या वेद मंत्रा नाम पाठ है ना, और वेदों के मंत्र का जो पाठ करना, है ना, और वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, और वरिष्ठ जो हमसे बड़े होते थे उनका आशीर्वाद लेना। देखिए बच्चे, जो प्राचीन परंपरा के अनुसार ऋषि लोग का ऐसा मानना था कि अगर जो हम लोग जो सभी मुख्य अवसर में अगर वेद का मंत्र उच्चारण करते हैं, इसके साथ साथ बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं, और हमारा जो होम जात परिवार सदस्य नाम सम्मिलनम च भवेत, है ना, और जो है हम लोग जो होम जाप करते हैं, यानी कि बच्चे हम लोग होम जाप कहने का मतलब है जो ओम भूर्भुवस्व ऐसे करके हमारा जो है जो हवन जलता है बच्चे, उसको होम जाप बोला जाता है ना, आजकल ये यज्ञ के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो यज्ञ वगैरह जो करते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम लोग जो है वेदों का मंत्र का उच्चारण अगर जो है पहली बार अगर जो कोई काम करते हैं मुख्य अवसर में अगर करते हैं, या बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, होम जाप करते हैं, वो यज्ञ वाला मतलब जो हवन करते हैं, और जो है परिवार के सदस्यों को जो है सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन करने का मतलब जो भी मुख्य अवसर होता है, आप देखते होंगे सभी परिवार को बुलाया जाता है कि आज पहली बार जो है मेरे बच्चा का जो है शादी हो रहा है, सब लोग आ जाना, है ना। तब आप देखते होंगे कार्ड वगैरह में लिखा रहता है कि मेरे मामा के शादी में जलूल से जलूल आना। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो एक्चुअल में हमारी पुरानी परंपरा ऋषिगण का ही ऐसा मानना था कि हमारा कोई भी जीवन के जो सबसे मतलब जो मुख्य अवसर होगा उसमें जो है आप वेदों के मंत्र का जो है पाठ करेंगे, और वरिष्ठ लोग जो है आपसे बड़े लोग हैं उनका जो है आशीर्वाद लेंगे, और साथ ही साथ जो है हवन वाली काम क्रिया मतलब जो करेंगे, और जो है परिवार के सदस्यों को भी सम्मिलित करेंगे, ताकि जो है हमारा जो है इससे हमारा जो है भारतीय संस्कृति जो है पहचाना जा सके, है ना। तो यही हमारा जो है कि जब भी कोई मुख्य अवसर होता है तो उसमें जो है वेद मंत्र का पाठ करना, हम लोग जो बड़ों का आशीर्वाद लेना, होम जाप करना, और जो परिवार के सदस्यों को जो है सम्मिलित करना भी हमारा जो है होना चाहिए। ये चीज़ भी होता है ना। आप जन्म से ही लेते हैं, जन्म हमारा लेना एक मुख्य अवसर है ना, इस जन्म के अवसर पे ही हमारा जो बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलते होंगे, है ना। तो तत्ते सर्वे संस्कारानुष्ठाने संभवती, और तब जो है जा करके सभी संस्कारों का जो है अनुष्ठान जो है संभव हो पाता है ना। अनुष्ठान करने का मतलब है कि वैसे मतलब जो है संस्कृति जो बार बार जो है आपके जीवन में दोहराया जाए। तो बच्चे इसी मतलब जो है चीज़ों के कारण, हमारा जो वेद के मंत्रों के उच्चारण के कारण, बड़ों के आशीर्वाद लेने के कारण, ये जो हवन पूजा पाठ करने के कारण, परिवारों को सम्मिलित करने के कारण, ये हमारा जो संस्कार जो है इसका अनुष्ठान जो है संभव हो पाता है। तब लोग मानते हैं कि नहीं, इसका जो मुख्य अवसर था, उस समय जन्म हुआ था, उस समय शादी हुआ था, ये सब जो मुख्य अवसर को लोग जो है याद कर पाते हैं। तो ये संस्कार का महत्व जो है इसलिए भी है बच्चे कि इस संस्कार में जो है लोग जो है कम से कम आपको जो है याद रखते हैं कि हमारा जो है ये मुख्य अवसर था इसका। ये वह संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और जो है संस्कार जो है महत्व को जो है धारण करती आ रही है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणा धारणस्य न विस्मृत्यते, है ना। और जो बोला जाता है किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ है ना, ये हमारा जो माना जाता है कि परिमार्जन रूप में, यानी कि लोग जो हमारे जो दूर हैं, जो कि अपने जो है दोषों को और गुणों को मतलब जो धारण करते हैं, उसका हमारा जो है क्या न विस्मर्यते, उसको जो है कभी भी भूला ना जाए, है ना। लोगों के अंदर गुण होता है, दोष होता है, इसको जो कभी भुलाया ना जाए। इसलिए जो है हम लोग जो है पहले जब भी हमारा जो मुख्य अवसर होता है तो वहाँ पे हम लोग जो है बहुत सारे जो संस्कारों को करते हैं, है ना। अतः
संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। और इसलिए जो है संस्कार को मनुष्यों को क्रमशः हमारा जो है परिमार्जन है ना, परिमार्जने का मतलब जो है जो भी हमारे जो है अत्यंत हमारे जो है दूर होते हैं अतिथि, उनके लिए हमारे जो है दोष और हमारा जो है अन्य गुणों को हमारा जो है क्या योगदान मतलब जो करता है हमारे लाइफ में, ये हमारे जो है चीज़ों के लिए जो है ये हमारा ज़रूरी होता है संस्कार, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि अतः संस्कार जो है मानव के क्रम से परिमार्जन में और दोष में हमारा जो है अवगुणों को हमारा जो है क्या योगदान रहता है, इसको हम लोग जो है धारण करने में जो है ज़रूरी मानते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो संस्कार के बारे में आप जो है जानें कि भारतीय प्राचीन काल से ही हमारा जो संस्कारों का महत्व का जो धारण मतलब जो करती हुई आई है, जो कि हमारा जो प्राचीन संस्कृत का जो ज्ञान होता था यह संस्कारों से ही हम लोग को पता चलता था। और यहाँ पे ऐसा ऋषियों का कल्पना करना है कि हम लोग जो है जीवन के सभी मुख्य अवसर में जो है जो वेद का पाठ करते हैं, हम लोग जो है बड़े का आशीर्वाद लेते हैं, हवन करते हैं और परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, ये सभी जो है संस्कार जो है ना, इसके कारण ही हमारा जो है अनुष्ठान हो पाता है या अनुष्ठित हो पाता है। एवं जो है संस्कार का महत्व धारण करना ही हमारा जो है ये हमारा जो संस्कारों का जो है परंपरा माना जाता है। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप में हमारा जो है गुणों को हमारा जो है कभी भी ना भूला जा सके। अतः संस्कार जो है मानव के क्रमशः जो है ये हमारा जो है गुण और दोष दोनों को हमारा जो योगदान क्या है इसको हमारा जो है बताता है या करता है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, आप देख रहे होंगे किस तरह से लोग जो है संस्कारों को निभा रहे हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लोग जो है पैराग्राफ में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। उनमें से जो सबसे विशेष हमारा जो संस्कार होता है ये हमारा जो स्टार्टिंग से हमारा जो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अगर जो आप इस वीडियो में यहाँ तक देख ही रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, भारतीय संस्कारों के बारे में आप जान करके अपने आप को धन्य महसूस कर पा रहे हैं, तो आप जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ये संस्कार को लाइक करेंगे जो हमारे जो पुरानी परंपरा से चलती आ रही है। चलिए संस्कारा प्रायेण पंच विद्या संति, है ना। यहाँ पे बोला जाता है कि संस्कारों के प्रायः जो हमारे जो है 5 मतलब जो विधि माने जाते हैं, है ना, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताइए जल्दी से? 5 प्रकार के। तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। तो संस्कार जो है प्रायः हमारा जो है 5 मतलब जो है विधि से होते हैं। पहला जो है यहाँ पे बच्चे जन्म पूर्व त्रया, है ना, यानी कि जो जन्म के पहले जो है बच्चे, यानी कि मतलब जो जन्म लेने के पहले जो है जो संस्कार माना जाता है वो त्रया यानी कि 3 संस्कार माना जाता है ना। अभी ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। शैशवा सट्ट, है ना, और जो शिशु अवस्था में जब चले जाते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इसमें हमारा जो 6 संस्कार माना जाता है। शैक्षणिका पंचा, और जो शैक्षणिक संस्कार मतलब जो है जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारा जो कितना माना जाता है बच्चे, ये हमारा जो 5 संस्कार माना जाता है। और इसके साथ गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा एक, और गृहस्थ में जब चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई खत्म करके और गृहस्थ वाले जीवन में चले जाते हैं, तो उस समय जो संस्कार जो है एक हमारा जो विवाह के रूप में हमारा जो माना जाता है, यानी कि गृहस्थ जीवन में एक संस्कार है। और एक का हमारा जो ये जो देख रहे हैं बच्चे मरणोपरांत संस्कार, है ना, और यहाँ पे भी हमारा जो मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भी हमारा जो एक संस्कार होता है, यानी कि 5 प्रकार के संस्कार है। ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे। अब कौन कौन से इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जन्म से पहले जन्म पूर्व संस्कार हमारा जो कितना होता है, 3 संस्कार होता है बच्चे। फिर हमारा जो शिशु अवस्था में चले जाते हैं तो 6 संस्कार माना जाता है। फिर शैक्षणिक संस्कार तीसरा हमारा हुआ, ये 5 माना जाता है। और फिर हमारा जो गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार हमारे हैं, 1 संस्कार, और मरने के बाद भी हमारा जो 1 संस्कार जो है माना जाता है, यानी कि 5 संस्कार। अब इसको कैसे याद रखेंगे, साल में 365 दिन होते हैं, है ना। ये साल में कितने दिन होते हैं बच्चे, 365 दिन, यानी कि हमारा जो जन्म पूर्व जो संस्कार हो जाएगा ये हमारा जो 3 हो जाएगा। फिर जो है शैशवा अवस्था में जो संस्कार होगा ये 6 हो जाएगा, और शैक्षणिक संस्कार हमारा जो है ये 5 हो जाएगा। इसके बाद तो 1-1 होता ही है ना, तो 1-1 हमारा जो 11, यानी कि 365 दिन अगर जो 1-1 दिन करके जोड़िएगा तो हमारा जो 1 न 1 दिन आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ हमारा है 365 दिन से इसको याद रखेंगे कि हमारा जो 365 दिन। अब जोड़िए तो 6, 5, 11 और 3, 14 और 2, 16 संस्कार, यानी कि कुल जो संस्कारों की संख्या अगर जो आपसे बोला जाए तो ये जो है 16 संस्कार माने जाते हैं, है ना। आप जन्म पूर्व देखिए, जैसे ही हमारे जो है माताएं बहनें जो है ये गर्भवती होती है, यानी कि मतलब जो बच्चा कंसीव करती है, तब से हमारा जो है संस्कारों को माना जाता है। और तब
तब से संस्कारों को मानते मानते हमारा जो है शादी विवाह होता है और हम लोग जो है इस दुनिया को छोड़ करके भी चले जाते हैं, तब जा करके जो है हम लोग को 16 संस्कार जो है पूरा हो पाता है कि नहीं। तो ये हमारा जो बच्चे हमारा जो माना जाता है कि नहीं। तो इस चीज़ से आप जो समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो संस्कार जो है ये प्रायः हमारा जो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा जो बच्चे ये जन्म पूर्व संस्कार है। क्या हम जो इसको लिख करके समझाएं बच्चे, है ना, इससे लिख करके समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो जन्म पूर्व जो है यानी कि जन्म के पहले जो है संस्कार जो माने जाते हैं बच्चे, वो कितने माने जाते हैं? 3 संस्कार माने जाते हैं। वही फिर हमारा जो है जब हम बड़े हो जाते हैं यानी कि शैशव अवस्था में चले जाते हैं, तो शैशव मतलब जो संस्कार हमारा जो कितना माना जाता है? 6 माना जाता है। फिर हमारा जो शैक्षणिक संस्कार जो हमारा होता है बच्चे, वो हमारा जो शैक्षणिक संस्कार कितना माना जाता है? 5 माना जाता है। फिर हम जो बड़े थोड़ा सा हो जाते हैं तो गृहस्थ जीवन में जाते हैं, तो गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत हमारा जो एक विवाह संस्कार आता है। और फिर हमारा जो अंत्येष्टि संस्कार कौन माना जाता है? अंत्येष्टि, है ना। तो अंत्येष्टि संस्कार हमारा जो अंतिम संस्कार होता है जो कि 1 माना जाता है। अगर कुल को जोड़िएगा बच्चे तो आपको जो है 16 संस्कार दिखने वाले हैं। अब पूरा संस्कार को हम लोग जो डिटेल से जानेंगे कि जन्म पूर्व संस्कार में कितने संस्कार आते हैं, कौन कौन आते हैं और किसका क्या हमारा जो काम है। चलिए, तो आप समझ गए कि संस्कार जो प्रायः जो 5 प्रकार के होते हैं और उसमें पहला जन्म पूर्व संस्कार जो 3 होता है, शैशव संस्कार जो 6 होता है, शैक्षणिक संस्कार 5 होता है और गृहस्थ में एक विवाह रूप में हमारा संस्कार माना जाता है और मरणोपरांत भी एक संस्कार माना जाता है ना। एवं 16 संस्कार भवन्ति, यानी कि इससे पता चलता है कि हमारा जो 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम पुंसवनम सीमयतो नयनम चेती त्रयो भवन्ति, है ना। और जो बोला जाता है कि जन्म पूर्व यानी कि जन्म लेने से पहले ही बच्चों को जो है 3 संस्कार जो है पूरा किया जाता है। त्रयो भवन्ति, 3 संस्कार होते हैं। पहला जो है गर्भाधानम। ये गर्भाधानम जो हमारा जो बच्चे होते हैं, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अत्र जो है गर्भ रक्षा के लिए, है ना। पहला जो गर्भाधान होता है, जिस समय जो है महिलाएं जो है बच्चे को कंसीव करती हैं, तो उस समय जो इसके बच्चे की रक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब तो ये जी पाएगा। तो बच्चे की रक्षा के लिए जो है पहला संस्कार जो निभाया जाता है बच्चे, ये गर्भ रक्षा संस्कार, ताकि उसके गर्भ में जो है पल रहे बच्चे वो जो है एक्चुअल में जो सुरक्षित और जो है पोषण रहे युक्त तो हमारा जो है प्राप्त हो, है ना। तो पहला जो संस्कार जो हमारा जो जन्म पूर्व संस्कार में माना जाता है वो जो है बच्चे गर्भाधान संस्कार, है ना। कौन सा संस्कार माना जाता है? गर्भाधान संस्कार। यानी कि जन्म पूर्व में जो पहला है वो हमारा जो कौन संस्कार है बच्चे? गर्भधान संस्कार, है ना। गर्भधानम संस्कार ये हमारा जो माना जाता है, जिसमें क्या है? गर्भ की रक्षा हमारा होता है बच्चे। क्या होता है? गर्भाधान में जो हमारा जो है गर्भ की रक्षा के लिए हमारा जो ये संस्कार माना जाता है। फिर हमारा जो है अगर जो आगे चले पुंसवन हमारा और सीमंतो नयनन, ये 2 संस्कार बचे हुए हैं। तो हमारा जो है गर्भस्थ्य संस्कार योपनम, है ना। यानी कि पुंसवन जो संस्कार है ये हमारा जो है गर्भ में पल रहे बच्चे को जो है संस्कार रूप में हमारा जो है रखा जाए, यानी कि उसका जो है अच्छा संस्कार हो, इसलिए जो है दूसरा जो है पुंसवन संस्कार जो है मनाया जाता है। कौन सा संस्कार? पुंसवन। यानी कि मतलब जो पुंसवन संस्कार आपसे पूछे तो बच्चे के हमारा जो संस्कार के लिए मनाया जाता है। तो दूसरा हमारा जो कौन संस्कार है? पुंसवन संस्कार है। और ये हमारा जो बच्चों के हमारा जो क्या चीज़ के लिए? संस्कार के लिए जो है माना जाता है ना। फिर हमारा जो है तीसरा जो आपके सामने जो संस्कार इसमें माना जाता है वो हमारा है सीमयतो नयनम, है ना। सीमयतो नयनम गर्भावस्था प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, है ना। और जो ये जो है गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए हमारा जो है ये प्रयोजन जो है ऐसे कल्पना मात्र किया जाता है कि जो बच्चा जो है गर्भ में पल रहा है वो जो है एक्चुअल में प्रसन्न रहे, खुश रहे, इसके लिए हमारा जो है लास्ट संस्कार जो है सीमंतो नयनम हमारा जो मनाया जाता है। तो हमारा जो सीमंतो नयनम तीसरा हमारा जो कौन सा संस्कार है? ये हमारा जो बच्चे सीमंतो नयनम, क्या है? सीमंतो नयनम। ये सीमंतो नयनम हमारा जो कैसा संस्कार है? ये हमारा जो गर्भ में पल रहे बच्चा की प्रसन्नता के लिए, यानी कि खुशी के लिए, हमेशा जो खुश रहे इसके लिए जो है मनाया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार में आपको बोला जाएगा कि कौन कौन संस्कार? तो पहला गर्भधानम संस्कार, दूसरा जो है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतो नयनम संस्कार। गर्भधानम गर्भ की रक्षा के लिए, पुंसवन संस्कार हमारा जो संस्कार के लिए, और हमारा जो बच्चे सीमंतो नमनम हमारा जो है एक्चुअल में बच्चे की हमारा जो प्रसन्नता के लिए जो है
रखा गया है ना। तो ये सब हमारा जो संस्कार होता है। क्या आपको जो नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है आप पे। अब जो है हम लोग जो आगे चलते हैं, जन्म पूर्व संस्कार जो है 3 देख लिए कि कौन कौन जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। याद रखिएगा, पहला गर्भधानम, दूसरा पुंसवन और तीसरा हमारा जो सीमंतोनेनम। गर्भधानम, पुंसवन, सीमंतोनेनम। गर्भधानम, पुंसवन, सीमंतोनेनम। गर्भधानम क्या है? गर्भ की रक्षा के लिए हमारा जो संस्कार किया जाता है। दूसरा क्या है बच्चे? हमारा जो पुंसवन संस्कार है, जिसमें हम लोग जो है संस्कार के प्रति बच्चा का संस्कार अच्छा हो इसलिए मनाते हैं। और सीमंतोनेनम क्या है बच्चे? सीमंतोनेनम जो गर्भ में पल रहे बच्चा है उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी खुशी के लिए मनाई जाती है ना। तो ये हमारा जो ऐसा कल्पना किया गया है। फिर हमारा जो शैशव संस्कार सु जात कर्म है ना, देखते हैं हमारा जो शैशव संस्कार में जो है बच्चे, ये जो शैशव संस्कार है इसमें हमारा जो क्या है, ये जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद अस्ति क्रमशो भवंती है ना। और जो शैशव अवस्था, जब ये बच्चा जो है बाहर निकल जाता है और ये शिशु के अवस्था में होता है, बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें पहला जो है इसका जात कर्म होता है। अब जात कर्म जो है किसको बोलेंगे, इसको जो है थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा। देखिए हमारा जो ये सब जो संस्कार है ना, इसके बाद का संस्कार, ये शैक्षणिक वगैरह ये सब उतना जो है आपको जो है तंग नहीं करेगा, अंत्येष्टि, तो इसको थोड़ा सा चिपका करके रखते हैं और समझते हैं अभी कि शैशव संस्कार में जो है जात कर्म क्या होता है। जात कर्म का मतलब बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले तो वो कौन सी जाति का है, पुरुष जाति का है या हमारा जो स्त्री जाति का, ये सबसे पहले पता लगाया जाना है ना। यानी कि बच्चे आप जो है जन्म लिए तो सबसे पहले तो यही ना देखा गया है लड़का है कि लड़की है। जब लड़का हुआ तो मतलब जो पूरा जो है मिठाइयाँ बटाओ है ना, लोग जो है ढोल बाजे को क्या क्या नहीं हमारे जो खुशी मनाते हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे सबसे पहले जो है जात कर्म संस्कार, जिसमें जो है बच्चों के हम लोग जो है लिंग समझिए तो खास करके पता करते हैं कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो पहला संस्कार जो है हमारा जो शैशव अवस्था में जो है कौन सा संस्कार है बच्चे, वो हमारा जो है जन्म पूर्व संस्कार के बाद हमारा जो शैशव संस्कार आता है उसमें जात कर्म है ना। दूसरा जो है नामकरण है ना, जब जो है बच्चा जन्म ले लिया तो उसका जो नामकरण भी तो जरूरी है ना, ऐसे थोड़े खुश रहेगा। तो दूसरा जो संस्कार इसके अंतर्गत आता है, पहला तो जात कर्म हो गया है ना, दूसरा हमारा जो इसका जो है संस्कार जो होगा बच्चे, वो हमारा जो नामकरण संस्कार, कौन है, नामकरण है ना। नामकरण किया जाता है यानी कि उसका क्या नाम रहेगा ये जो है रखा जाता है। तो थोड़ा सा बच्चा अब जान गया कि लड़का है तो इसका मतलब जो है नाम रखा जाता है कि भाई इसका क्या नाम होना चाहिए। तो दूसरा संस्कार के अंतर्गत हमारा जो इसका नामकरण आता है। चलिए तीसरा हमारा जो क्या है बच्चे, तीसरा जो हमारा है ये हमारा जो निष्क्रमणम संस्कार है। देखिए निष्क्रमण का कई लोग जो अलग अलग तरह के अर्थ बताते हैं, लेकिन निष्क्रमण का अर्थ ये होता है बच्चे कि पहली बार जो बच्चा को अपने जो घर से बाहर ले जाया जाता है ताकि जो वो बाहरी दुनिया को देख सके, चांद को देख सके, सितारों को देख सके, सूरज को देख सके कि ये दुनिया जो है इतनी बड़ी होती है ना। तो निष्क्रमण का मतलब होता है अपने घर से पहली बार जो है बच्चे को 3 से 4 महीना हो जाता है तब जो ये बाहर निकाला जाता है। तो हमारा जो तीसरा जो संस्कार के अंतर्गत आता है बच्चे, वो हमारा जो कौन सी संस्कार है, वो हमारा जो निष्क्रमण संस्कार है। कौन सा, निष्क्रमण है बच्चे। निष्क्रमण में हम जो क्या करते हैं, बच्चे को जो बाहर पहली बार निकालते हैं, बाहर निकालना है ना, बाहर निकालते हैं ताकि वो बाहरी दुनिया देख सके है ना। फिर बच्चे हमारा जो है चौथा जो संस्कार आपके सामने होता है जो कि शैशव अवस्था में होता है, वो हमारा जो अन्नप्राशन है ना। अब बच्चा जो बाहरी दुनिया भी देख लिया, धीरे धीरे बड़े होते जा रहा है, अब शुरू से ही तो वह दूध नहीं पीते रहेगा, अब उसको बाहरी भोजन भी चाहिए क्योंकि मम्मी के पेट से जो है वो उतना जो है सारे चीज पौष्टिक आहार को जो है नहीं प्राप्त कर सकता। तो सबसे पहले जो बच्चा को जो है ना खिलाया जाता है, उसको हम लोग जो क्या बोलते हैं, अन्नप्राशनम संस्कार बोलते हैं। तो अन्नप्राशन जो संस्कार है ना बच्चे है ना, अन्नप्राशन जो संस्कार है, अन्नप्राशन ये संस्कार है, इसमें पहली बार जो बच्चे को क्या खिलाया जाता है, कोई भी चीज़ हमारा जो आप खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं ना कि हम अपने बच्चे को सबसे पहले जो छेना मुंह में डालेंगे, मीठा मुंह में डालेंगे ताकि जो है उसका व्यवहार जो है बाद में मीठा हो। तो ये लोगों का मानना है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि इस संस्कार में, शैशव संस्कार में जो अन्नप्राशन संस्कार है, इसमें जो है आपको जो है मिठाई ही खिलाना है। आप चाहे तो चावल से भी आरंभ कर सकते हैं, रोटी दूध से भी आरंभ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। और आप जो है अगर जो है यादव फैमिली से हैं तो भाई मतलब जो माखन से, जो गोपाल कृष्ण का जो है प्रचलित हमारा नाम है, उनसे आप जो कर सकते हैं। तो चौथा हमारा जो ये संस्कार हुआ।
पांचवा जो आपके सामने होता है बच्चे, वो हमारा जो संस्कार, इसके बाद जो अन्नप्राशन संस्कार है, इसके बाद जो संस्कार माना जाता है वो हमारा जो चूड़ा कर्म संस्कार है ना। ये चूड़ा कर्म क्या होता है, आप देखते होंगे चूड़ा कर्म संस्कार के अंतर्गत ना लोगों को आजकल जो है छठियारा होता है, छठियारा इसको बोला जाता है, जो कि मतलब जो छठ में जा करके उनका जो पहली बार जो है जो बाल बढ़ता है वो जटा वाला जो है बाल काटा जाता है। ऐसा ही मेरे एक भाई था, है कि नहीं, पता नहीं उसका क्या मान्यता था, ये हमको नहीं पता, लेकिन जो लगभग वो 5-6 साल का हुआ होगा तब तक उसका जटा में जो है मतलब एक कंघी तक नहीं किया गया था, है ना। यानी कि उसका मतलब जो पूरा जो बाल जो ऐसे लूंज पूंज हमारा जो बंधा हुआ था 6 साल तक, है ना। उसको जब स्नान करवाती थी माँ तो बहुत बुरा होता था, है कि नहीं, क्योंकि उसको बाल में जो है जैसे ही रगड़ता था तो उसको दर्द देता था। तो शुरुआत में जो है बालों में कंघी भी नहीं लगाया जाता है, ऐसा हमारा होता है। तो पहली बार जो है बच्चों को जो है चूड़ा कर्म किया जाता है, यानी कि उसका बाल को जो कट किया जाता है, डिजाइन दिया जाता है, तो इसको हम लोग जो है चूड़ा कर्म बोलते हैं, यानी कि टकला होना मान के चलिए, है ना। तो चूड़ा कर्म हमारा जो किसको बोलेंगे, देखिए बच्चे चूड़ा कर्म जो हम किसको बोलेंगे, चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म जो हमारा जो संस्कार होगा, चूड़ा कर्म, ये संस्कार में हमारा क्या होता है, पहली बार जो है बाल जो है लोग जो है क्या करते हैं, बाल कटवाना या हमारा जो मुंडन करवाना भी बोल सकते हैं, मुंडन इसको नाम से जानते हैं हम लोग, तो मुंडन करवाना जो है चूड़ा कर्म संस्कार। और जो हमारा जो है ये शैशव संस्कार में ही जो हमारा जो लास्ट संस्कार होता है ये कर्ण भेद में स्थिति है ना। ये कर्ण भेद, कर्ण में हमारा जो कानों को मतलब जो छेदना है ना, ये कर्ण छेदा संस्कार ही हमारा है। तो ये कर्ण भेद मतलब जो संस्कार क्या होता है, कर्ण भेद जो संस्कार होता है बच्चे, इसमें जो कानों को हमारा जो क्या किया जाता है, कानों को छेदा जाता है। तो आजकल ये जो है चीज़ जो है सीमित है ना, ये हमारा जो लड़कों को नहीं होता है ना, लड़कियों को सिर्फ जो है कर्ण भेद जो है संस्कार के अंतर्गत जो है माना जाता है। तो लड़कियों को जो है कान जो है छेदा जाता है ना। तो ये कर्ण भेद संस्कार के अंतर्गत पहले जो है पुरुष जाति को भी जो है कान भेदा जाता था, ताकि जो है बाहर के चीज़ों से जो है उसको रक्षा किया जा सके। पहली बार जब आप जो कान में जो थोड़ा सा जो चुंबन दीजिएगा ना, तो उसको जो फीलिंग्स जागेगा, है ना, उस बच्चा को जो है कम से कम पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से आपके होठों में 1000 नाड़ियाँ, लाख नाड़ियाँ होते हैं, वैसे ही कान भी बहुत नाजुक होता है, यहाँ डायरेक्ट जो है दिमाग से कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर बच्चे को जो है हम कर्ण भेद करते हैं, कान को भेदते हैं, तो इससे जो है फायदा होता है कि उसका जो है फीलिंग्स जो है अंदर का जो है जागता है और उसको समझ पाता है। तो ये हमारा बच्चे शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत, हमारा जो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। कौन कौन से संस्कार, पहला जात कर्म, जिसमें लिंग पता चलता है कि हमारा जो पुरुष है या स्त्री है। फिर नामकरण, उसका नाम रखा जाता है। तीसरा निष्क्रमण, जो कि बाहर निकालते हैं सबसे पहले बच्चा को, और मतलब जो बाहरी दुनिया दिखाते हैं। फिर जो है चौथा अन्न खिलाते हैं। फिर उसके बाद जो चूड़ा कर्म, बाल कटवाना या मुंडन करवाते हैं। और जो है लास्ट जो संस्कार होता है ये शैशव अवस्था में, वो जो है कर्ण भेद हमारा जो संस्कार होता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों संस्कार को, जन्म पूर्व संस्कार और जो है ये शैशव संस्कार है, दोनों समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो अब बच्चे हम लोग जो है समझते हैं कि यह जो शैक्षणिक संस्कार होता है इसके अंतर्गत जो है 5 संस्कार माने गए हैं, है ना। तो ये बच्चे हमारा जो शैक्षणिक संस्कार क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग जो चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए हैं बच्चे। चलिए, तो आगे हम लोग जो चलते हैं शैक्षणिक संस्कार में। देखिए, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समापवर्तनमेष्टि संस्कारा प्रकल्पिता, है ना। और बोला जाता है कि शिक्षा संस्कार के अंतर्गत सबसे पहला जो संस्कार होता है वो हमारा जो अक्षरारंभ होता है। जब बच्चा जो पहली बार दुनिया में एंट्री करता है, 5-6 साल का हो जाता है, तो उसको सबसे पहले अपने माँ के द्वारा क लिखना सिखाया जाता है, या हमारा जो अंकों का ज्ञान दिया जाता है कि बच्चा ऐसे एक होता है ना। और उसको जो पहली बार जो उसका अक्षर का जो आरंभ कराया जाता है वो हमारा जो शैक्षणिक संस्कार, यानी कि शिक्षा के दुनिया में जो पहला कदम होता है बच्चा का। तो अगर जो शिक्षा संस्कार में जो पहला संस्कार माना जाए तो वो हमारा जो अक्षरारंभ है ना। फिर उसके बाद जो उपनयनम संस्कार है बच्चे, है ना। उपनयनम हमारा जो कौन सा संस्कार होता है, ये पहले की परंपरा में हमारा जो माना जाता था। उपनयनम संस्कार में होता है कि पहला बार जो आपको जो है, जब आप जो अक्षर आरंभ जो सीख गए तो आपको गुरुओं के पास भेजा जाएगा, है ना। और गुरुओं के पास जो भेजा जाता था उसमें जो क्या होता था बच्चे, हम जो अपने घर से निकल करके और गुरु के पास ही रह करके जो शिक्षा ग्रहण करते उनके गुरुकुल में। तो पहली बार बच्चों को जो अपने घर को त्याग करके जो गुरुओं के पास रहने की परंपरा था उसको हम लोग जो उपनयनम संस्कार के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि जो है अक्षरारंभ के बाद जो उपनयनम संस्कार होता है। इसमें ऐसी परंपरा थी जब लोग जो है अपने बच्चों को जो गुरुओं के पास भेजते थे, तो इसी संस्कार में जो
उपनयनम संस्कार में जो गोदान वगैरह देते थे, ताकि जो बच्चा जो है शिक्षा के साथ साथ जो है पौष्टिक भी रहे, है ना। तो इसलिए हमारा जो उपनयनम में गोदान भी हमारा जो माना जाता है। फिर उसके बाद में हमारा जो बच्चा धीरे धीरे जो बड़ा होता है, सारा चीज़ समझता है, तो उनको जो वेद का ज्ञान दिलाया जाता है ना। ये बोला भी गया है, मैं आप पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्ताद, यानी कि वेद को जो पुरुष पढ़ता है ना, वो जिस तरह से हमारा जो सूर्य का प्रकाश आने के बाद जो है ये दुनिया का जो अंधियारा को दूर कर देता है, उसी तरह से जो लोग जो है अगर वेद को पढ़ लेना, तो मात्र जो उसके जीवन का सारा अंधेरा जो कि उसके मन में जो है जो भी विचार था, कुल मतलब जो है विचार जो है वो जागृत हो जाता है, वो अपने आप को जो है प्रकाशमय महसूस करता है। ये हमारा वहाँ पे था। तो उसके बाद जो है बच्चों लोग को जो है अक्षर आरंभ के बाद जब उपनयनम संस्कार होता है, गुरुओं के पास गुरुकुल में चल जाता है, तो वेद आरंभ जो है किया जाता है, वेदों के बारे में शिक्षा दिया जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बच्चे ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो है वेदों की संख्या हमारा जो कितनी होती है ना। चलिए फिर उसके बाद बच्चे के शांत संस्कार, यहाँ पे जो बिल्कुल टकला होना पड़ता है ना। आजकल तो हीरो पूरा मतलब जो है ऐसे मतलब जो हिप्पी कर लेगा, इससे इधर एकदम पूरा कि ये भी हो गया मतलब जो हमारा नया डिजाइन है कि नहीं। फिर जो कोई मतलब जो बाल ऐसे कर रहा है एकदम पूरा एकदम ऐसे ऐसे करके अब फिर यहाँ लटका लेगा, ये भी एक मतलब जो नया इसका जो है रीति रिवाज हो गया। तो भैया ये सब जो है आप ना दिखाएं, बाहरी दिखावा में ना आए, इसलिए जो है आपको जो है कि शांत संस्कार को निभाना पड़ता था, आपको जो टकला रह करके जीवन जीना पड़ता था, है ना। तो ये चीज़ हमारा जो है इसी संस्कार के अंतर्गत, शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत होता था कि जब वेद आरंभ हो जाता था उसके बाद सभी को आप लोग को जो है टकला बनना पड़ेगा, ताकि बाहरी दुनिया में आप अपने आप को सुंदरता को न दिखाएं। ये आप जो रामायण भी देखे होंगे तो रामायण में आपको दिखाया गया होगा कि जो एक्चुअल में राम का जो शिक्षा दिया जाता है तो वो जो है टकला होकर के लेते हैं, है ना, शुरुआत में। तो ये चीज़ समझिएगा कि हमारा जो है, या कृष्ण भगवान और सुदामा की ही कहानी देखिए, टकला हमेशा। तो ये चीज़ हमारा जो था कि ये के शांत संस्कार में भी इसमें निभाया जाता है। और फिर हमारा जो समापवर्तनम चेति संस्कारा प्रकलित पिता, है ना, यानी कि ये सब जो है हमारा जो लास्ट संस्कार जो है उसको समापवर्तन संस्कार बोलते हैं। ये समापवर्तन संस्कार क्या होता है बच्चे, इस समापवर्तन संस्कार में गुरु जो है अब जो शिष्यों को अपने जो गृहस्थ जीवन में जाने का अनुमति देते हैं कि जाओ शादी ब्याह करो, अब जो तुम्हारा जीवन संपन्न हो गया, जितना शिक्षा लेना था, जो तुम्हारे जीवन के लिए काम लायक था, वो सब जो है शिक्षा मिल गया, है ना। तो लास्ट में जो समापवर्तन, इसमें उपदेश देते थे कि मतलब जो हमेशा सत्य बोलना, है ना, अच्छे कर्म पे चलना, वैसे लोगों को साथ मत देना जो एक्चुअल में जो दुनिया में गलत कर रहे हो, बुरे लोगों को साथ दे रहे हैं, यानी कि अच्छी अच्छी जो है बातें इसमें जो है सिखाते थे, बच्चों को उपदेश देते थे, उसको हम लोग जो समापवर्तन संस्कार कहते हैं। हालांकि सबके बारे में डिटेल्स भी दिया हुआ है कि अक्षरारंभा अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, है ना। और अक्षरा जो आरंभ संस्कार है, इसमें जो है अक्षर को लिखना और अंक को लिखना जो है शिशु जो है सबसे पहले जो है प्रारंभ करता है, उसको जो है सबसे पहले शुरू करता है। तो अक्षरारंभ संस्कार जो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत है, क्या हम जो इसके बारे में जो लिख करके समझाए, यहाँ से नहीं समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। तो अक्षरारंभ जो है ये अक्षर लिखना और अंक लिखना जो सबसे पहले जो है एक छोटा बच्चा जो है सीखता है। फिर उसके बाद उपनयनम संस्कारस्य अर्थात गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति, है ना। और उपनयन संस्कार है, उप का मतलब होता है के पास में होना, है ना, और हमारा जो नयन यानी कि मतलब जो गुरुओं के पास में होकर के जो संस्कार मतलब जो लिया जाता है उसको हम जो उपनयनम संस्कार बोलते हैं। इसका अर्थ हमारा जो अगर पूर्ण रूप में हम जो है अगर जो रियली रूप में जो अर्थ माने बच्चे, तो ये हमारा जो गुरुओं के मतलब जो है शिष्य जो है स्वयं मतलब जो अपने गुरु मतलब जो घर ले जाते हैं और मतलब जो उस संस्कार को, यानी कि इसमें जो है शिष्यों को जो है गुरु जो है खुद के घर जो ले जाते हैं और उसको जो है शिक्षा देते हैं ना। तो इस संस्कार को उपनयनम संस्कार माना जाता है। तत्रे शिष्या शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति, और तब जो है गुरुओं के घर जो है गुरुओं के खुद के घर जा करके और हमारे जो शिष्य लोग जो हैं ये क्या करते हैं, शिक्षा का मतलब जो है नियम का पालन करते हैं और अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में जो हमारे जीने का क्या रहस्य है, क्यों हम लोग जो जी रहे हैं, है ना। ते नियमा ब्रह्मचर्येति समाविष्टा, है ना। और यही नियमों के कारण जो है वो क्या करते हैं, ब्रह्म को मतलब जो है ब्रह्म में जो समाविष्ट हो जाते हैं, यानी कि भगवान को समझ पाते हैं, इस दुनिया को समझ पाते हैं। प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी इति कथित स्म, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राचीन काल में जो है शिष्यों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्सों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, है ना। ये बच्चे हमारे जो है भारतीय परंपरा का जो है सबसे बड़ी हमारा जो विशेषता है कि जो पहले लोग होते थे ना, जब तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं
तब तक जो है वो मीट मांस नहीं खाते थे, ना तो लहसुन प्याज का सेवन कर सकते थे। यानी कि जो हमारी हाइपोथैलेमस को बढ़ाती है, जिससे हमारे गलत विचार आते हैं जीवन में, वैसे चीज़ों को जो है बिल्कुल जो वहाँ पे मना था। और साथ ही साथ जो है आप जो है अलग लिंग के प्रति जो है भी आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा भी नियम था। तो एक्चुअल में जब तक जो ये शैक्षणिक संस्कार में लोग होते थे ना, तो इन लोग जो ब्रह्मचारी जीवन का जो पालन करते थे, तो ये ब्रह्मचर्य होते थे। तो पहले हमारा जो ये जो नियम जो था ना, ये अगर न भी बोला जाए तो इन लोग जो ब्रह्मचारी होकर के जो है सारे नियम को फॉलो करते थे। इसलिए जो है प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी भी बोला जाता था, है ना। और गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। और जो है गुरु के ही घर में जो है क्या करते हैं, उसके बाद जो है वेदों को आरंभ करते हैं, यानी कि बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ते हैं। यानी कि इसके बाद जो हमारा जो है अगला संस्कार जो है ये हमारा जो वेदारंभ संस्कार है। वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, है ना। यानी कि वेदों का जो महत्व है यह प्राचीन से ही हमारा जो है शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। उत्कृष्ट मीन्स हमारा जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है कि अगर जो वेदों का अध्ययन कर लिया, वेदों के बारे में जो जानकारी ले लिया, वो एक्चुअल में जो क्या है सबसे अच्छा है। वो हमारे जो प्राचीन जमाने के लोग मानते थे कि जो वेद का ज्ञान पता कर लिया वो जो है सबसे जो है अच्छा माना जाता है। आजकल जो है क्या है, डिग्री मानता है लोग कि डिग्री जो प्राप्त कर लिया वो जो है सबसे अच्छा है, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ हमारा है कि शांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। और जो हमारा जो के शांत संस्कार के अंतर्गत जो हमारा जो घर गुरु के ही घर पे हमारा जो शिष्यों को जो है पहला बार जो क्षौर कर्म हमारा जो होता था, यानी कि मतलब जो केसों को इन लोग का जो है क्या किया जाता था, अंत मतलब जो कर दिया जाता था, टकला बना दिया जाता था। पहला बार जो ये क्षौर कर्म जो है अपनाया जाता था। अत्रे गोदानम मुखिया कर्म, है ना। और ये क्षौर कर्म जो है इसमें जिसमें के शांत मतलब इसका मतलब जो केसों को अंत किया जाता था, यानी कि इसके बाल को जो खत्म किया जाता था, उसमें जो है लोग जो है क्या करते थे, यहाँ मतलब जो है गोदान, गाय को दान दे करके ये जो है मुख्य कर्म को जो निभाते थे, है ना। इसको हम लोग जो क्षौर कर्म जो बोलते हैं, और के शांत संस्कार भी इसको बोलते हैं। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामंत्रण गोदानम संस्कारोपि लभ्यते। तो आपसे बोला जाएगा कि संस्कृत के कौन से ऐसा मतलब जो है नामों को बदल करके और गोदान संस्कार रखा गया, तो ये हमारा बच्चे क्षौर कर्म या हमारा जो है के शांत संस्कार को, है ना। क्योंकि इसमें जो मुख्य काम जो क्या होता था, गाय दान करना और जो है आपके केसों का अंत था। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य ग्रंथ है, इसमें इसका नाम जो है बदल करके क्षौर कर्म या हमारा जो है के शांत संस्कार को नाम बदल करके गोदान संस्कार मतलब जो है पाया जाता है, ऐसा प्राप्त होता है। समापवर्तन संस्कार देश्य शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। और जो हमारा जो है समापवर्तन संस्कार जो है इसका जो मेन उद्देश्य बच्चे वो है कि मतलब जो है संस्कार का उद्देश्य पा करके जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के घर से हमारा जो है अलग होकर के गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करते हैं, यानी कि अपने जो विवाह शादी जो है कर पाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे देखें कि हमारा जो है कौन कौन से संस्कार जो है शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है बच्चे। तो हमारा जो 5 संस्कार जो है शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। पहला हमारा जो बच्चे पहला जो होता है, सबसे पहले जब बच्चा जाता है तो उसको हमारा जो जन्म लेने के बाद हमारा जो कौन सा शैक्षणिक संस्कार हम बता रहे हैं, कौन सा संस्कार, शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार में पहला जो संस्कार होता है बच्चे, ये हमारा जो अक्षरारंभ है ना, अक्षरारंभ है ना, अक्षरारंभ मतलब जो है ये हमारा जो संस्कार होता है, अक्षरारंभ है ना। तो ये अक्षरारंभ हमारा जो संस्कार, ये हमारा इसमें जो सबसे पहले जो अंक और अक्षर लिखना सिखाया जाता है। दूसरा जो बच्चे जब अंक और अक्षर लिखने के लिए सीख जाता है तो इसको जो संस्कार जो दूसरा होता है वो हमारा जो उपनयनम संस्कार होता है। उपनयनम संस्कार में क्या होता है, इसको जो है गुरुओं के पास जो है जा करके जो है छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ जा करके अच्छा से निभाए, है ना। तो दूसरा जो है उपनयनम संस्कार है, क्या है, उपनयनम संस्कार हमारा जो दूसरा है। तीसरा जो अगर बच्चे बोला जाए, है ना, तीसरा अगर जो आपसे बोला जाए तो तीसरा कौन सा संस्कार हो जाएगा, ये हमारा जो तीसरा जो संस्कार है वो हमारा जो वेदारंभ है ना, वेदारंभ हमारा जो है संस्कार माना जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो वेदों को सिखाया जाता है, वेदों को आरंभ किया जाता है। और जो है इसके बाद जब लोग जो है जाते हैं तो किशांत और समापवर्तन संस्कार जो है देखने को मिलता है। यानी कि चौथा जो संस्कार है वो हमारा जो कौन सा संस्कार, किशांत संस्कार। और किशांत संस्कार को ही हमारा जो गोदानम संस्कार भी बोला जाता है, गोदानम संस्कार हमारा, है ना। और जो है पचमा यानी कि लास्ट जो संस्कार होता है वो हमारा जो कौन सा संस्कार होता है बच्चे, वो हमारा जो सीमंतोन्नयनम संस्कार या समापवर्तन, है ना। कौन सा, समापवर्तन संस्कार, है ना, समापवर्तन
समापवर्तन संस्कार हमारा होता है बच्चे, है ना। यानी कि लास्ट हमारा जो है शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत समापवर्तन संस्कार। तो हमारा जो ये 5 हमारा जो संस्कार किसमें माने जाते हैं, शैक्षणिक संस्कार में। इसके पहले हम जो संस्कारों में जन्मपूर्व में हम लोग जो 3 संस्कार माने, है ना। हमारा जो है कौन सा, गर्भधानम, पुष्पन और सीमंतोनयनम, है ना। फिर हम जो है शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, जुड़ा कर्म और जो कर्म भेद संस्कार माने बच्चे। तो ये हमारा जो है संस्कार जो है माना जाता है और इसके बारे में जो लिखा गया है। फिर उसके बाद बच्चे हमारे जो है गुरुओं के घर छोड़ करके इन लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और शिक्षा वसाने गुरु शिक्षायान उपदेशम गृह प्रवेशते, है ना। और जो है शिक्षा के बहुत सारे ऐसे मतलब जो है जो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे जो शिष्यों को गुरुओं के द्वारा जो दिया जाता है और उनको जो है प्रेरणा मतलब जो है दिया जाता है ताकि वो आगे चल करके जो है अच्छे काम करें, है ना। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादन्ते, है ना। और जो है उन लोग जो है उपदेश देते हैं कि मतलब जो जीवन का परम जो है धर्म, यानी कि हमारा जो कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए। यथा सत्यम वद, जैसे कि हमारा जो हमेशा मतलब जो सत्य बोलो, धर्माचरा यानी कि धर्म पे चलो, स्व अध्यायात्मा परमद इत्यादि। और मतलब जो है खुद के अध्याय में परमद हो जाओ, यानी कि मतलब जो है ये सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना है। घर जा करके जो है कम से कम जो है इन अध्ययनों को जो है करते रहना ताकि जो है तुम्हारे जीवन में जो है अच्छा मतलब जो है हमेशा होते रहे, है ना। तो हमारा जो शिक्षा संस्कार में जो है जो लास्ट संस्कार है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार में क्या होता है, शिष्य लोग जो है गुरु के घर को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और ये शिक्षा का जो गुरु होते हैं वो उपदेश देते हैं उन्हें जो है घर जाने से पहले। और उपदेश में प्रायः जो ये बताते हैं कि सबको जो है क्या करना चाहिए, अपने जो धर्म को मतलब जो है प्रति हमारा जो उत्सुक होना चाहिए। मतलब जो है अपने मतलब जो धर्म को जो है हमेशा जो है ले करके चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए और स्व अध्याय खुद के सेल्फ स्टडी में जो है परमद होना चाहिए। ये सब जो है इत्यादि जो है लास्ट में जो है शिक्षा देते हैं। फिर हमारा जो बच्चे, और ये हमारा जो है लास्ट पैराग्राफ है जो कि आपका जो है चैप्टर का है और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि इसमें हम लोग जो है 2 संस्कार पे चर्चा करेंगे जब गृहस्थ जीवन में चल जाएंगे। और वही जो संस्कार है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को आजकल देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे इसके पहले जो संस्कार हुआ वो लगभग आज की परंपरा में जो है देखने के लिए मिलता ही नहीं है। अंग्रेज के आने की वजह से ये सब जो है विलुप्त हो गया, है ना। लेकिन कुछ कुछ संस्कार जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वो जो है ये लास्ट का 2 संस्कार हैं जो कि आज जो फॉलो करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं हमारा जो है और सभी संस्कारों को भी फॉलो करते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, इनकम है, क्योंकि संस्कार को कराने में जो है आपको जो है खर्च भी उतना ही होता है। तो आप समझ सकते हैं अगर गरीब हैं तब तो भाई आज के ज़माने में संस्कार भी आपको पालन करने में जो है पैसा लगने वाला है कि नहीं। तो ये समझ सकते। तो अंग्रेज के आने की वजह से बहुत सारे संस्कार जो है विलुप्त हो गए क्योंकि हमारी जो है शिक्षा से ही वेद को हटा दिया गया बच्चे, है ना। जो गुरुकुल परंपरा चलती थी उसको हटा दिया गया, तो बहुत सारी जो है कमियाँ देखने को मिली है ना। तो अब जो लास्ट का संस्कार जो है गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार है, इसमें क्या क्या होता है और उसके बाद जो अंत्येष्टि संस्कार, इसको हम लोग जो है समझते हैं कि क्या होता है बच्चे, है ना। तो विवाह संस्कार पूर्व कमे मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति, है ना। और विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें जो है मनुष्य जो है वस्तुतः गृहस्थ जीवन में जो है प्रवेश करता है ना। तो गृहस्थ जीवन में मनुष्य जो है कब प्रवेश करता है, विवाह संस्कार में, है कि नहीं। बिहार कहाँ से होता है, मारदेव बिहार में बाहर बा है कि नहीं। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत हमारा जो है मनुष्यों को क्या हमारा जो है कौन से जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे जो मनुष्य लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, है ना। विवाह पवित्र संस्कारा मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। और जो विवाह संस्कार है ये हमारा जो पवित्र संस्कार माना जाता है, ऐसा माना जाता है, इसका मत है कि इस मतलब जो है संस्कार के अंतर्गत नाना विधि, मतलब जो है नाना विधि कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे मतलब जो विधियों को, बहुत सारे ऐसे नियमों को जो है इसमें माना जाता है विवाह संस्कार में, ताकि जो है आपका विवाह संपन्न हो और आप जो है संस्कारों के साथ जो है अपने जीवनचर्या को जिए, है ना। तो इसलिए बच्चे हमारा जो है गृहस्थ जीवन का सबसे मुख्य जो है मनुष्यों का जो संस्कार है वो हमारा जो है क्या है, विवाह संस्कार है ना। तो ये विवाह संस्कार में हमारा जो क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार है और इस पवित्र संस्कार में जो है बहुत सारे ऐसे मतलब जो कर्मकांड, मतलब कर्मकांड कहने का मतलब हुआ बच्चे बहुत सारे ऐसे कार्य विधि किए जाते हैं जो कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा हमारा जो उपयोगी होता है। तेसु वागदानम, है ना। वागदानम कहने का मतलब जो आप जो कन्यादान जो देखते हैं, कन्यादानों मतलब जो है जो हमारा जो है कन्याओं को दान करना हमारा जो है वागदानम होता है। मंडप निर्माणम, इसमें मड़वा छवाया जाता है, सबको पता होगा, है कि नहीं। जो मंडप निर्माण होता है,
फिर बच्चे बधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, है ना। और जो वधु, वधु मीन्स हमारा जो यहाँ पे दुल्हन हुआ, दुल्हन के घर पे जो है बर लोग, यानी कि मतलब जो बर होता है वो अपने बाराती को लेकर के जो है क्या करते हैं, और बर पक्ष हमारा जो है इसको मतलब जो है क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे बर पक्ष का जो है स्वागत किया जाता है ना। तो वधु के घर पे जाता है बर पक्ष, और बर पक्ष को जो है क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। बर वधवो परस्पर निरीक्षणम, है ना। और बर वधु जो है एक दूसरे को मतलब जो है पहली बार जो है यहाँ देखते हो। अब तो भैया उल्टा जमाना चल गया है कि नहीं, पहला बार क्या मतलब जो लाख बार देख करके फिर उसके बाद ही आकर के गला में माला डालता है कि नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, हम संस्कार से मतलब जो दूर नहीं जा रहे, है ना। एक न एक दिन देखना, अगर देख भी ले रहे हैं तो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन फिर भी ये सब संस्कारों को तो कम से कम पूरा कीजिएगा, है ना। तो हमारा जो बर वधु जो है अपने आप को जो है पहली बार, ये हमारा जो खास करके आजकल जो है जयमाल मतलब जो है नाम से जाना जा रहा है ना। जयमाल में क्या होता है, हमारा जो बर वधु एक दूसरे को माला जो है डालते हैं, और उस समय जो है देखते हैं कि हमारा जो है पतिदेव कैसा मिलेगा, या मतलब जो लड़का देखता है कि हमारा जो पत्नी जो है हमारी सौभाग्यवती हमारा जो है कैसी होने वाली है ना। तो ये जो है बर वधु को जो है परस्पर जो निरीक्षण जो है इसी में हमारा जो किया जाता है। फिर कन्या दान होता है बच्चे, है कि नहीं। और हमारा इसके साथ साथ हमारा जो है अग्नि स्थापना मतलब किया जाता है, यानी कि मतलब जो 7 फेरे जो लिया जाता है वो अग्नि को साक्षी मान के माना जाता है। और अग्नि जो है सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो किसी को नहीं देखता, वो सबसे पवित्र है, सबके लिए समान होता है। अब उसके सामने अमीर आदमी जाएगा तो नहीं जलेगा, जलेगा, है ना। गरीब भी जाएगा तब भी जलेगा, लकड़ी जाएगा तब भी जलेगा, सोना जाएगा तब भी जलेगा। यानी कि आग ही एक ऐसा सत्य है जो कि सबसे मतलब जो है परोक्ष मतलब जो है प्रमाण होता है। तो हमारा जो अग्नि के मतलब जो है स्थापना किया जाता है। पानी ग्रहण, है ना, पानी ग्रहण, यानी कि इस समय जो है पानी को ग्रहण करें। हम वो हाथ में दिखाए थे पानी लेकर के लोग जो है कसम खाते हैं, तो कसम खिलाया जाता है। लजा होम, फिर मतलब जो उसके बाद जो है हवन वगैरह होता है। और जो है 7 पदी, सप्तपदी का मतलब 7 गो ऐसा वचन लिया जाता है, 7 गो ऐसा फेरा लिया जाता है जिसमें 7 वचन होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में सिंदूर दान करते हैं और चलो सैया के घर, है कि नहीं। ये हमारा जो काम हो जाता है। तो बच्चे आप जन्म लेते हैं और जन्म में ये हमारा जो संस्कार मतलब जो फॉलो किया जाता है, लास्ट में यही हमारा जो जन्म जो है मृत्यु में बदल जाता है ना। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति, है ना। और जो है सर्वत्र में सभी जगह होता है, सभी जगह समान रूप से बराबर मतलब जो है रूप से एक जैसा जो है विवाह संस्कार को जो है प्रायः जो है आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। तद अंतरम गर्भधानस्य संस्कारा पुनरावंते जीवन चक्रम च भ्रमंती, है ना। और जो इसके अंतर के बाद जो फिर से हमारा जो गर्भाधान मतलब जो है संस्कार आता है, और पुनः जो इसी तरह से जो जीवन चक्र चलते रहता है। यानी कि एक बार जो शादी हुआ, फिर हमारा जो फिर उसके बाद जो फिर बच्चे होंगे, फिर आपको जो ये सब जो संस्कार जो है चक्र में बदलते जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 15 संस्कार जो है ना भैया, वो मतलब समझिए इसे चक्र जैसा चलता है कि नहीं। आप शादी किए, फिर बच्चा होगा, बच्चा को फिर मतलब जो 15 संस्कार निभाइए, फिर वो 15 संस्कार वो अपना बच्चा को निभाएगा, फिर दादा पोता, फिर नाती, क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो ये जो हमारा जो है तद अंतर, इसके बाद जो हमारा जो है गर्भदान संस्कार फिर से मतलब जो मनाया जाता है, और यही जीवन चक्र जो है पुनः जो भ्रमित होती रहते, बच्चे होते हैं। फिर हमारा जो लास्ट में हम लोग जो जब मरते हैं तो मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित, है ना। और मरने के बाद जो है पुनः जो प्रवृत्ति होती है बार बार जो हमारे जो संस्कृति में जो मनाई जाती है, वो हमारा जो अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम लोग जो है आजकल जो है अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। तो लास्ट में बच्चे अंतिम संस्कार जो है आपका होता है, जो कि हमारा जो अंत्येष्टि संस्कार जो है माना जाता है ना। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्व पूर्ण मुदानम संस्कार इति। और इस प्रकार से बोला जाता है कि भारतीय जीवन में जो है ना, ये हमारा जो है इसके मतलब जो है दर्शन के लिए आप जो है ये मतलब जो है संस्कारों को जो है बहुत ही महत्व जो है अनुदान होता है, बहुत ही महत्व हमारा जो है इसका होता है, जिसके कारण जो है हमारा ये संस्कार जो है टिका हुआ है। तो उम्मीद है कि आप जो है संस्कारों के बारे में सारे डिटेल्स जान पाए होंगे कि कौन सा संस्कार हमारा जो है आपके लिए उपयोगी होता है। बच्चे हम आपको जो है एक संस्कार के बारे में बोलेंगे कि एक बार जो है आप जो सर्च मार के देख लीजिएगा ये वाग्दानम संस्कार क्या होता है। बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप अगर जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आपका कमेंट्स आता है तो हमें लगता है कि आप हमारी जो है सारे बातों से संतुष्ट हुए हैं, और जो चैप्टर पढ़ाएं आपको जो है ये चैप्टर जो है आपके जीवन में जो उतरा है और इससे आप जो है कुछ सीख पाए हैं। तो बच्चे हमेशा जो है बड़ों का इज्जत कीजिए,
वो लोगों को सम्मान दीजिए जो लोग जो है आपके लिए हमेशा सोचते रहते हैं। दुनिया में सब लोग जो है आपको धोखा दे देंगे, लेकिन जो है आपके गार्जियन है, जो माता पिता हैं, वो कभी नहीं धोखा दे सकते। इसलिए जो है अपने माता पिता पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें। आपको इसके अलावा जो है दुनिया में कोई नहीं, वो आपको उस समय भी रहेंगे जब आपके पास जो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, और उस समय भी रहेंगे जब आपके पास सब कुछ हो। तो ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।